दोस्तों, क्या आपको नीला रंग पसंद है? अगर पसंद नहीं है तो आप इस वीडियो को यही छोड़ सकते हैं। आप अगर नीले रंग को पसंद करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल ब्लू बॉस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसी बड़ी बात पता चलेगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की जातिगत छुआछूत के खिलाफ ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब जन्म लिया तो उस समय भारत देश में जातिवाद, छुआछूत बहुत अधिक चरम सीमा पर प्रचलन में था। चारों तरफ जातिवाद और छुआछूत का बोलबाला था। जितना जानवर के साथ छुआछूत नहीं होता था, उससे कहीं अधिक मनुष्य के साथ छुआछूत होता था। कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर की बनाई गई सर्वश्रेष्ठ कृति है और उसमें बुद्धि होती है। लेकिन पृथ्वी पर इस मनुष्य ने मनुष्य से भेदभाव करके सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने की सारी सीमाओं की हदें पार कर दी हैं। ऐसा कहा जाता है जब कोई ऊंची जाति का व्यक्ति नीचे जाति या दलित व्यक्ति को छू लेता था तो वह अपवित्र हो जाता था। तब वह अपने आप को गंगाजल से साफ करके पवित्र करता था। दलित व्यक्तियों को मंदिर में भी नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि उनके मंदिर में जाने से मंदिर भी अपवित्र हो जाता था। सोचकर देखो, जिस ईश्वर ने सभी मनुष्यों को अपनी एक उंगली से बनाया है, तब वही ईश्वर अपवित्र नहीं हुआ तो मंदिर कैसे अपवित्र हो जाएगा? जातिवाद और भेदभाव का सारा जाल मनुष्य ने बुनकर फैलाया है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि तुच्छ और निकृष्ट है, जिसने इस स्वर्ग जैसी भूमि को नरक की भूमि में सदा सदा के लिए तब्दील कर दिया है। जातिवाद और छुआछूत जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम की तरह है, जिनकी बदबू आज तक नहीं मिट सकी है। ऐसे माहौल में दलित वर्ग या समुदाय क्या कर सकता था? नीची जाति या दलित व्यक्ति का स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता अंग्रेजी शासनकाल में सरकारी नौकरी करते थे। अंग्रेजी लोग छुआछूत में बहुत कम विश्वास करते थे। इस कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ने के लिए रोजाना स्कूल जा सकते थे। जब भीमराव अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की तो अंग्रेज सरकार ने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। अंग्रेज भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा से परिचित हो गए थे। इस कारण अंग्रेज सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया। डॉक्टर अंबेडकर जब लंदन में पढ़ रहे थे तब उन्होंने देखा कि यहाँ भारत की तरह जातिगत छुआछूत नहीं है, लेकिन भेदभाव तो यहाँ भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा कि लंदन में व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब प्रचलित हैं। व्हाइट कॉलर जॉब में लोग आराम से कुर्सी पर बैठकर मजे करते हैं और किसी प्रकार का कठिन परिश्रम भी नहीं करना पड़ता है। सभी लोग उनको सलाम भी करते हैं। जबकि ब्लू कॉलर जॉब वाले व्यक्ति दिन रात परिश्रम करते हैं। वे धूप में रहते हैं और ऐसा करने के बाद भी सलाम करते हैं। ये व्हाइट कलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब जाति व्यवस्था पर आधारित नहीं थी, ये योग्यता पर आधारित थी। जब भीमराव अंबेडकर अपनी शिक्षा पूर्ण करके भारत वापस आए तो उन्होंने भारत में उच्च पद पर रहते हुए और भारत का संविधान लिखते हुए नीले रंग को अपनाया ताकि अंग्रेजों की तरह भारत में भी नीले कलर के कपड़े पहनने वाले व्यक्तियों को लंदन की तरह भेदभाव का सामना ना करना पड़े। भारत के संविधान निर्माता ने जब ब्लू कलर के कपड़े पहने, भारत की प्रोफेशनल सोसाइटी में ब्लू कलर के साथ लंदन जैसा भेदभाव नहीं हुआ। यहाँ पर मजदूरों को नीले रंग की यूनिफॉर्म नहीं पहननी पड़ती है। बाबा साहब को नीला रंग काफी पसंद था। नीला रंग बाबा साहब को अत्यधिक प्रिय था। उन्होंने अपनी पार्टी के झंडे का रंग भी नीला रखा था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही नहीं, अगर आप दलितों के संघर्ष को देखें तो तब भी आप दलितों के साथ नीले रंग के झंडे को पाएंगे। जब पूरे देश में दलितों ने SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था तो उस समय भी रैलियां नीले रंग के झंडों और टोपियों से पटी पड़ी थीं। जब भी दलितों का कोई मार्च या रैली निकलती है तो उसमें भी नीला रंग लहराता दिखता है। उनके झंडे और कपड़े भी अब नीले रंग के ही होते हैं। BR अम्बेडकर ने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी
जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अपनी पार्टी के झंडे का रंग उन्होंने नीला रखा था। उन्होंने ये रंग महाराष्ट्र के सबसे बड़े दलित वर्ग महार के झंडे से लिया था। साल 2017 में अर्थ नाम के जर्नल में फैब्रिक रेनेड्रेड आइडेंटिटी ए स्टडी ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इन रंजीता अताकाती में प्रकाशित शोध पत्र भी यही बात कही गई है। तब से ही अंबेडकर ने इस नीले रंग को दलित चेतना का प्रतीक माना था। खुले आकाश को विशालता का प्रतीक माना जाता है। ये सभी जानते हैं आकाश का रंग भी नीला है। समुद्र की जलराशि का रंग भी नीला है। ये वह रंग है जो बिना भेदभाव के सभी लोगों को अपनाता है। आज हमारे भारत देश की क्रिकेट टीम भी नीले कपड़ों में सज धज कर क्रिकेट खेलती है। आसमान के तले खड़ा हर व्यक्ति, हर समुदाय एक बराबर होता है। यह एकमात्र थ्योरी है, लेकिन इस वजह से भी नीला रंग बाबा साहब से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर को नीले रंग का सूट बहुत पसंद था। वो अक्सर नीले रंग का 3-पीस सूट पहना करते थे। चूंकि अंबेडकर नीले रंग के सूट में होते थे, लिहाजा दलित समाज ने इस रंग को अपनी अस्मिता और प्रतीक के रूप में लिया और इस रंग को अपनाया। यही कारण है कि देश भर में अंबेडकर की जितनी भी मूर्तियां मिलेंगी सब नीले रंग में रंगी हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि बाबा साहब को नीला रंग क्यों प्रिय था। बाबा साहब हमेशा नीले रंग के कोट क्यों पहनते थे। जब आकाश और समुद्र ने नीले रंग का परिधान ओढ़ रखा है, तो आप क्यों नहीं नीले रंग के कपड़े पहनते। आप भी नीले रंग को प्यार दीजिए और रंग जाइए नीले रंग में। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक तथा कमेंट करें। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।